सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर आंगन में फैल रही थीं। एक ऊंचे पेड़ की मजबूत टहनी पर रुस्तम, जंगल का बुद्धिमान मुर्गा, बैठा हुआ था। अब उसकी चोंच पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में अभी भी चमक बाकी थी। उसके सामने जमीन पर 4 छोटे चूजे नाच कूद कर रहे थे। ये उसके नाती पोते थे, जिज्ञासा से भरी आंखों से अपने दादा की कहानियां सुनने के लिए बेताब थे। एक छोटी सी चूजे ने पूछा, दादा, दादा, तुम वाकई जंगल को बचाने वाले हीरो हो? रुस्तम मुस्कुराया और कहा, कुछ ऐसा ही है, छोटू। लेकिन मनुष्य तो बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं। तुमने उन्हें कैसे भगाया? दूसरे चूजे ने उत्सुकता से पूछा। रुस्तम ने टहनी से नीचे कूदते हुए कहा, बच्चों, ताकत हमेशा जीत का पैमाना नहीं होती। दिमाग और एकता भी बहुत जरूरी है। उसने एक घास के मैदान की तरफ चलना शुरू किया, नाती पोते उसके पीछे पीछे कूदते हुए गए। रास्ते में एक छोटा सा कीड़ा रुस्तम के सामने आ गया। दादा, यह क्या है? एक चूजे ने पूछा। यह एक कीड़ा है, छोटू, रुस्तम ने जवाब दिया। उसी समय एक तेज आवाज सुनाई दी। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट नाश्ता! यह जंगल का घमंडी गीदड़ था। उसने कीड़े को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, पर कीड़ा फुर्ती से एक पत्ते के नीचे छिप गया। गीदड़ गुस्से से भुनभुनाया। भाग्यशाली कीड़ा, उसने बुदबुदाते हुए वहां से चला गया। रुस्तम ने अपने नाती पोतों को देखा। उनकी आंखों में गीदड़ के लिए गुस्सा और कीड़े के लिए सहानुभूति झलक रही थी। बच्चों, रुस्तम ने धीमे से कहा, देखा तुमने? गीदड़ ताकतवर था, पर कीड़ा अपनी चालाकी से बच निकला। लेकिन दादा, एक चूजा बोला, हम तो मुर्गियां हैं। हम कीड़ों से भी छोटे हैं। अगर कोई बड़ा जानवर हमें पकड़ना चाहे तो? रुस्तम मुस्कुराया। इसलिए ही एकता जरूरी है। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने एक पेड़ के नीचे इशारा किया, जहां कई सारे मुर्गे और मुर्गियां इकट्ठे दाना चुग रहे थे। देखो, रुस्तम ने समझाया, जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो खतरे का जल्दी पता चल जाता है। अगर कोई शिकारी आता है तो हम सब मिलकर उसे भगा सकते हैं या फिर उड़कर पेड़ों पर चले जा सकते हैं। नाती पोते गौर से देखते रहे। तो दादा, एक चूजे ने पूछा, क्या दिमाग और एकता से हम किसी को भी हरा सकते हैं? रुस्तम ने गर्व से अपने नाती पोतों को सीने से लगा लिया। बिल्कुल, यही जंगल का असली नियम है। उस दिन रुस्तम ने सिर्फ अपने नाती पोतों को ही नहीं, बल्कि पूरे जंगल के छोटे जीवों को एक अनमोल सबक सिखा दिया। ताकत भले ही जरूरी हो, पर दिमाग और एकता उससे भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में अफवाह फैल गई कि एक चालाक लोमड़ी जंगल के किनारे डेरा डाले हुए है। यह वही लोमड़ी थी जिसे रुस्तम ने सालों पहले जंगल से भगाया था। उसका नाम लची थी और वह बदला लेने की ताक में थी। लची जंगल के छोटे जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछा रही थी। एक छोटा सा खरगोश, रूबी, लची के जाल में फंस गया। रूबी डर के मारे कांप रहा था। लची मुस्कुराई और बोली, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट नाश्ता! लेकिन रूबी अकेला नहीं था। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर जंगल के दूसरे छोटे जीव जल्दी से इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि रूबी लची के जाल में फंसा हुआ है। छोटे जीवों में से एक चतुर गिलहरी, चंचल, बोली, हमें लची को सबक सिखाना होगा। उसने बाकी छोटे जानवरों को एक प्लान बताया। उन्होंने मिलकर जंगल में जोर शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ पेड़ों पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाए, कुछ जमीन पर तेजी से इधर उधर दौड़ने लगे। लची घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी बीच जंगल के बड़े जानवर भी आवाज सुनकर आ गए। शेर गर्जना कर रहा था, हाथी ट्रम्पेट बजा रहा था। लची बुरी तरह से घबरा गई। उसे लगा कि पूरा जंगल उस पर हमला करने वाला है। डर के मारे लची जाल छोड़कर भाग गई। छोटे जानवरों ने मिलकर रूबी को जाल से निकाला। रूबी खुशी से नाचने लगा।
यह खबर पूरे जंगल में फैल गई। जंगल के सभी जानवर छोटे जीवों की चतुराई और एकता की तारीफ करने लगे। रुस्तम को गर्व हुआ। उसने देखा कि उसका नाती पोतों को दिया हुआ सबक काम आया। उस शाम रुस्तम ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ सूर्यास्त देख रहा था। उसके नाती पोते उसके आसपास खेल रहे थे। दादा, तुम वाकई जंगल के सबसे बुद्धिमान मुर्गे हो, एक चूजे ने कहा। रुस्तम मुस्कुराया। बुद्धिमान तो तुम सब हो। तुमने आज जो किया वह सच्ची ताकत है। दिमाग और एकता से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। उसने अपने नाती पोतों को अपने पंखों से ढक लिया। जंगल की शाम ढल रही थी, लेकिन रुस्तम को पता था कि जंगल का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स करें। इससे हमें और भी रोचक कहानियों लाने की प्रेरणा मिलेगी।